अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1355वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक मैसेज आजकल वायरल हो चुका है और ये मैसेज हर साल जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता है उससे एक 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है, जिसके अंदर कुछ कंपनियों की लिस्ट होती है और उसके साथ में यह मैसेज होता है कि ये सारी के सारी इज़राइली कंपनियां हैं, इन कंपनियों के खजूरों का बाइकॉट किया जाए। अब यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वो लोग जो इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, ये जो मैसेज है ये किसने लिखा है, कहाँ से आया है, इसका आपके पास में क्या मतलब नीचे किसी ने लिखा है कि लिखने वाला फ़लाना है और फ़लाने ने इसको क्रिएट किया है और उसने ये तहक़ीक़ की है, उसने ये रिसर्च किया है? कुछ भी नहीं है। एक मैसेज है, वो उसने टाइप किया, सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया। क्यों ऐसा हुआ? चलिए अब हम आपको उसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाने में इस्तेमाल होती है वो है खजूर। लोग सहर में भी खजूर खाते हैं। इफ़्तार तो कंपलसरी, खजूर के बग़ैर हम रोज़े की यानी रोज़ा जो है उस वक्त में कंपलसरी लाजमी तौर पे खजूर तो ज़रूरी होती है। अब ऐसी हालत के अंदर पूरी दुनिया में खजूर का भी अपना एक मार्केट है और रमज़ान का महीना ऐसा है जिसमें लोगों का साल साल भर का स्टॉक ख़त्म हो जाता है। अब खजूरों के कारोबार में भी कंपटीशन है। खजूरों के बिज़नेस के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसी कंपटीशन में क्या होता है, जो लोग अपना जो मुखालिफ ब्रांड वाला है उसके ब्रांड के नामों की लिस्ट बनाकर उनको मालूम है कि ये मैसेज अगर हम वायरल करेंगे तो किसी को भी इस चीज़ की तौफीक मिलने वाली नहीं है कि वो इसके ऊपर पहले तहक़ीक़ करे कि वाकई में भी ये जो कंपनियों की लिस्ट है और इनके नाम है ये यहूदियों की कंपनी है या नहीं है, और फिर जो है इन कंपनियों की खजूरों का बाइकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा रिसर्च और तहक़ीक़ कोई करने वाला नहीं है, बल्कि हर वो मैसेज पढ़ने वाला इसको सवाब समझकर कि वाकई में भी यार मैं बहुत बड़े सवाब का काम कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा रहा हूँ, जबकि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है उसका कोई रिसोर्स नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के मैसेज हमेशा जो मुखालिफिन होते हैं, जिनकी इतनी औकात नहीं होती है, हैसियत नहीं होती है, जिनमें इतना दम नहीं होता है कि वो अपना नाम और सारे डिटेल्स नीचे लिखकर ये बता सके। देखो, आपने देखे होंगे अभी हम इस्लाही मुआशरा का हर मैसेज भेजते हैं तो हम उसके नीचे ये मैसेज किसने लिखा है, ये किसकी तरफ से आ रहा है, पूरे डिटेल्स लिखते हैं। यहाँ तक कि हमने गूगल का उसके अंदर लिंक भी दिया हुआ है कि किसी ने अगर उस एड्रेस पर क्लिक किया तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, हम जहाँ से बात कर रहे हैं हमारे ऑफिस तक आपको वो गूगल मैप के ज़रिए से पूरी तरह से नेविगेट करेगा। क्यों? इसलिए कि हम ये चाहते हैं हमारा जो मैसेज है वो वज़नदार रहे, हमारी बात ऑथेंटिक रहे और पता चले कि भाई जो बोलने वाला है ये उसका एड्रेस है, ये पता है, ये फ़लानी जगह से बैठ के बात कर रहा है, ये मैसेज फ़लाने की तरफ से आया हुआ है। लेकिन जिन लोगों को गलत फहमी फैलाना होती है, झूठ फैलाना होता है, मक्र फैलाना होता है, और जो आपके जैसे भोले भाले सीधे सादे लोगों को इस तरीके से अपने ट्रैप में लेना चाहते हैं और अपने कारोबार को और दूसरे सामने वालों को बदनाम करने के लिए बनाओ एक मैसेज। अब उसमें वो सारी कंपनियों के नाम डाल दिए हुए हैं जो उनकी मुखालिफ कंपनियां हैं, जो उनकी अपोजिट कंपनियां हैं, जो उनके राइवल्स हैं, वैसे कंपनियों के नाम। अब लोग जो है बेचारे उस मैसेज को बग़ैर तहक़ीक़ के, ना उसके नीचे कोई रिसोर्स है उसका, ना वो कंपनियों पे कभी तहक़ीक़ किए होंगे, उसको वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। ये ईमान वाला वो होता है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमारे जो बड़े थे, हमारे जो असलाफ़ थे, सहाबा इकराम जो थे, उनके बाद ताबीईन, तबे ताबीईन के जो ज़माने आए, उन्होंने दुनिया में तरक्की कैसे किए। खिलाफत उस्मानिया,
अभी तक 1936 तक जो है वो खिलाफत उस्मानिया का पूरा, यानी तकरीबन मुसलमानों की 1400 साल से जो खिलाफत और हुकूमत चलती आ रही थी, अभी तक बाकी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि मुसलमानों का वो ज़माने में ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए हमारी कौम के अंदर, जिनकी किताबें आप आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जाबिर इब्ने हय्यान अल गैबर, पूरा यूरोप उनको पहचानता है सर अल गैबर के नाम से। और ये देखो ना, मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक की जो किताब मेरे बाजू में रखी हुई है, उन्होंने बाज़ाब्ता रिसर्च किया, इस पे एक प्रोग्राम दिखाया उन्होंने कि मुसलमानों के सिविलाइजेशन में 1001 इन्वेंशंस। आज वही मुसलमान कौम क्यों रिसर्च में, तहकीक में इतनी पिछड़ चुकी है? एक मैसेज, उसका भी रिसर्च और तहकीक करने का हमारे पास में वक्त नहीं है। किसी ने दिल से घड़ के अल्लाह के नबी की तरफ कोई बात मंसूब करके सोशल मीडिया पे चला दी, उसकी भी हमको तहकीक और रिसर्च करने का टाइम नहीं है कि भाई ये हदीस भी है या नहीं है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेजेस आज सोशल मीडिया पे चलाए जाते हैं, कोई तहकीक नहीं उनकी। ऐसे ही ये जो खजूरों वाला मैसेज है, हमारे पास उसकी कोई तहकीक नहीं और हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, क्या हम झूठ नहीं फैला रहे हैं? क्या हम गलत फहमी नहीं फैला रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे, ये मुसलमानों की शान नहीं है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, कोई भी मैसेज आप तक आता है ना मेरे भाई, पहले ये देखो उसका रिसोर्स क्या है, किसने उसको लिखा है, कहाँ से वो आया है, और अगर मोबाइल नंबर है तो उनसे फ़ोन पे बात करो, भाई आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपने कहाँ से हासिल की है, या आप तक ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँची। ये तरीक़ा होता है और गलत फहमियाँ फैलाने का है, लोगों के अंदर अफवाहें आम करना है। इसीलिए वो जो व्हाट्सएप वालों ने ग्रुपों पे पाबंदी लगाई ना, कि पहले आप कितने भी ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करते थे, अब सिर्फ 5 में कर सकते हैं, वो इसीलिए लगाए उन्होंने क्योंकि ऐसी घड़े घड़ाए हुए मैसेज वायरल हो रहे थे। तो इसके लिए, और दूसरी बात, अब हम इज़राइल और वहाँ के मुसलमानों पे बात करते हैं। चलिए, पहली बात तो ये है, हम मुसलमानों को ये पता होना चाहिए, इज़राइल जो है ना वो सिर्फ यहूदियों का मुल्क नहीं है, उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। वो उस इज़राइल में यहूदियों की आबादी सिर्फ़ और सिर्फ 60% है, बाकी वहाँ पे आज भी 30% आबादी मुसलमानों की है। 30%, 30% मुसलमान हैं उस इज़राइल के अंदर आज भी, और बाकी जो बचे हुए 10% है उसमें 7-8% कुछ क्रिश्चियंस है, उसके अलावा बाकी दूसरी कौमें वहाँ पे आबाद हैं। 30% मुसलमान रहते हैं उसी इज़राइल में। उन मुसलमानों की वहाँ खेतियाँ हैं, उन मुसलमानों के कारोबार है, उन मुसलमानों के भी खजूरों के बागात हैं वहाँ पर। 30% तो इसलिए हमने कोई भी चीज़ खाली इज़राइल के नाम पे चल रही है। अब हो सकता है जो नाम भी किसी ने लिखा है उसके अंदर, उनमें मुसलमानों की बहुत सारी कंपनियाँ हों, मुसलमानों का अपना वो कारोबार हो, इसलिए कि वो जो यहूदी कौम हैं उनको खजूरों के धंधे करने की ज़रूरत नहीं है। इज़राइल पूरी दुनिया के अंदर स्कैम का सबसे बड़ा सेंटर है, मरकज़ है वो पूरी दुनिया में। जो ये होता है, जो क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स जिसे कहते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग के जो कारोबार होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियली, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ होते हैं। फिर कभी हम एक आधा सबक उस पर डिटेल्स में देंगे, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उनको ये खजूरों के धंधे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कारोबार नहीं है उनका। ये सब वहाँ पे जो 30% मुसलमान आबाद है, आज भी है वहाँ पे मुसलमान, ये हमको मालूम ही नहीं है। पहले तो मुसलमानों को यही नहीं मालूम है कि मस्जिद अक्सा में 5 वक्त की नमाज़ होती है। मैंने खुद देखा हूँ लोग दुआएं कर, ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा को दोबारा अजान और नमाज से आबाद कर। अरे भाई ऑलरेडी आबाद है वो, आपको मालूम ही नहीं है तो आप सिर्फ दुआएं कर रहे हैं उसके लिए। पता ही चला कि तहकीक का मिजाज ही नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मसला है हमारा ये। आज भी यरूशलेम जो शहर है, आज भी जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, उस शहर की आबादी आधे से ज़्यादा जो शहर की आबादी है वो मुसलमान है। यहूदी कहाँ आबाद है? यहूदी तिल अबीब के अंदर आबाद है। यहूदियों के दूसरे जो शहर उन्होंने वहाँ पे बसाए हुए हैं, उन इलाक़ों में उनकी सबसे बड़ी आबादियाँ आबाद है।
बाकी ये जो पुराने मजहबी मकामात वगैरह है, जैसे बैतुल लहम है, जैसे जो है यरूशलेम वगैरह है, ये पूरे शहरों पे आज भी अक्सरियत मुसलमानों की है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों यही कहना चाहूँगा, एक ज़माना वो था, हम मुसलमान, हमारे अंदर वो तहक़ीक़ का मिजाज था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रिसर्च और तहक़ीक़ के लिए हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहूदियों की इब्रानी ज़ुबान और रोमियों की रोमन कैथोलिक जो ज़ुबान है, ये सब सीखने का हुक्म दिया था और उन्होंने वो ज़ुबानें सीखी थी। एक ज़माना वो था और आज हमारा ज़माना है। एक मैसेज हमको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आया, कोई तहक़ीक़ नहीं उसकी, फ़ौरन ऐसा सवाब समझकर, या बाज़ लोग ये समझते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए मैं कैसा अपडेट रहता हूँ, इसलिए फ़ौरन मेरी तरफ से ये मैसेज फॉरवर्ड किया जाए। गलत बात है ये। अल्लाह ताला इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाने से, झूठ फैलाने से, अफवाहें फैलाने से हमारी हिफाजत फरमाई और हमको सच लोगों तक पहुँचाने वाला बनाई और तहक़ीक़ और रिसर्च का हमारा मिजाज बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।